ना रंग देखकर, ना रूप देखकर, ना जात देखकर, ना ऊंच नीच देखकर, एक प्यार ही तो है जो होता है मन देखकर। तो चलिए आइए सुनते हैं मेरी पापा की प्रेमिका का तीसरा भाग। उन तीनों को स्कूटी की तरफ ऐसे देखते ही प्राची को याद आया कि कई महीनों से उसका भाई उससे कार दिलाने की जिद कर रहा था और आज के लिए उसने अपने भाई से वादा किया था कि वो जब ऑफिस से घर आएगी तो अपनी खरीदी हुई कार में ही आएगी। ये बात याद आते ही प्राची एकदम घबरा गई। वो सोच में पड़ गई कि अब तो उसकी खैर नहीं, ये तीनों उसे सुना सुना कर मार ही डालेंगे। इससे पहले कि वो तीनों प्राची से कुछ कहते, प्राची ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो स्कूटी की तरफ? मैं समझ गई आप लोग यही सोच रहे हो कि मैं कार क्यों नहीं लेके आई। मैं गई थी कार के शोरूम, लेकिन तभी मुझे याद आया कि आज तो शनिवार है और माँ शनिवार को तो आप लोहा खरीदने से मना करती हो ना। प्राची की ये बात सुनकर सबने राहत की सांस ली। तभी उसका छोटा भाई प्रभात बोल पड़ा, थैंक गॉड दीदी ये बात थी, वरना आपको स्कूटी पर आते देखकर हमें तो यही लगा था हर बार की तरह आपने इस बार भी सारे पैसे खर्च कर दिए, दूसरों को दान में देकर लुटा दिए। प्रभात की ये बात सुनकर प्राची ने अपने मन में कहा, कार तो मैंने सच में नहीं खरीदी और सारे पैसे भी खर्च कर दिए, पर कोई बात नहीं, कल मैं कार्ड से कार खरीद दूंगी और फिर किस्तों में उसके सारे पैसे चुका दूंगी। और फिर प्राची प्रभात से बोली, हाँ चल चुप कर, अगर कार नहीं भी खरीदी तो क्या हो गया, अभी पिछले महीने ही तो तुमने बाइक खरीदी थी। पता है रोड पे कितना जाम होता है, कितनी गाड़ियाँ चलती हैं रोड पे, कितना पोल्यूशन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। प्राची की बातों का जवाब देते हुए प्रिया ने कहा, अच्छा दीदी आपके तरह हर कोई सोचने लग गए ना तो कोई गाड़ी ही ना खरीदे। गाड़ी खरीदने का हर किसी का सपना सपना ही रह जाएगा। गाड़ियों की कंपनियां बंद हो जाएंगी, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस बारे में सोचा है आपने? अपने तीनों बच्चों को आपस में बहस करते देखकर उनकी माँ ने कहा, अच्छा अब बस भी करो, प्राची ने कहा ना कि कल कार खरीद देगी तो खरीद देगी। अब चलो तुम तीनों अंदर आकर खाना खा लो, रात बहुत हो गई है, सोने का भी टाइम हो रहा है। घर के अंदर आने के बाद प्राची ने अपना पर्स सोफे पर रखा और सीधा अपने पापा के कमरे में चली गई और दरवाजे के पास खड़ी खड़ी अपने पापा को देखने लगी। जीवन में आज पहली बार प्राची अपने पिता को सम्मान के भाव से देख रही थी। आज उसे पहली बार ऐसा लग रहा था कि उसके पिता नफरत के नहीं बल्कि प्यार और दया के पात्र हैं, क्योंकि आज से पहले उसने अपने पिता से नफरत ही की थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसके माँ के दुखों का कारण उसके पिता ही हैं। पर अनजाने में ही सही उसके पिता उसकी माँ के गुनहगार तो थे ही। प्राची बड़े ही ध्यान से अपने पिता के मुख की ओर देख रही थी, जैसे वो उनके मुख के भाव को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। प्राची के पिता बिस्तर पर लेटे हुए थे और अपने ही ख्यालों में डूबे डूबे मुस्कुरा रहे थे। वो अपने ख्यालों में इस कदर डूबे थे कि प्राची के आने का उनको जरा भी पता न चला। प्राची के लिए कोई नई बात नहीं थी, ये रोज का था। अब प्राची की नज़र उसके पिता के पैरों की एड़ियों की तरफ गई, जो बहुत ही गंदे थे और बहुत ही गहरी गहरी दरारें थी, बिल्कुल ऐसी जैसे सूखा पड़ने पर ज़मीन फट जाती है। प्राची इसका कारण समझती थी, क्योंकि उसके पिता रोज़ चौहद्दियाँ नाप कर घर आते थे। सुबह जब वो घर से निकलते थे तो शाम को ही घर वापस आते थे। कभी खाना खाकर निकलते तो कभी भूखे पेट ही, कभी चप्पल पहनकर निकलते तो कभी नंगे पैर ही। जाने किसी चीज़ की तलाश में वो घर से बाहर निकलते थे, यूं ही पैदल पैदल जाने कहाँ कहाँ घूमते रहते थे और फिर शाम को ही घर वापस आते थे। माँ उन्हें रोज़ नहलाने की कोशिश करती थी, पर वो कभी नहाते तो कभी नहीं भी नहाते, कभी कभी लगातार नहाते तो कभी कई कई दिन तक नहीं नहाते थे। कभी कभी तो भाई प्रभात ज़बरदस्ती उनके हाथ को कसकर पकड़ लेता और फिर माँ उन्हें नहलाती थी। प्राची की तरह उसके भाई बहन भी अपने पिता को पसंद नहीं करते थे। उनके लिए उनकी माँ ही सब कुछ थी, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि परिस्थिति ही ऐसी थी। प्राची दरवाजे पर खड़ी खड़ी ही अपने पापा से बोली, पापा आपने खाना खा लिया? पर प्राची के पापा को जैसे प्राची के सब सुनाई ही न दिया। प्राची ने फिर से कहा, पापा आपने खाना खा लिया?
इस बार भी उसके पापा ने कुछ जवाब नहीं दिया। अब वो प्राची दोबारा बिना कुछ बोले वहाँ से हॉल में आ गई। उसके भाई बहन खाना खा रहे थे और माँ उनको खाना परोस रही थी। जब प्राची वहाँ आई तो माँ ने उसके लिए भी खाना निकाल दिया। प्राची अपने जगह पर बैठते हुए प्रिया से बोली, और बहना, तेरी मेडिकल की तैयारी कैसे चल रही है? प्रिया, अच्छी चल रही है दीदी। प्राची, और प्रभात तेरा कॉलेज? प्रभात, मेरी भी ठीक ही चल रही है दीदी। प्रिया, हम सबकी छोड़ो दीदी, आप ये बताओ आप और राज जीजू शादी कब कर रहे हैं? प्राची प्रिया की तरफ गंभीरता से देखते हुए बोली, शादी जब होनी होगी तब हो जाएगी, पर अभी से तू उसको जीजू मत बोल। प्रिया मुस्कुराते हुए, क्यों दीदी? आज नहीं तो कल वो होंगे तो हमारे जीजू ही। प्राची, फ्यूचर में क्या होगा कौन जानता है, तू चुपचाप से बस अपना खाना खा ले। और माँ, पापा ने खाना खा लिया? माँ, हाँ बेटा, उन्होंने खाना खा लिया। प्राची, माँ, मैं वो कुछ दिनों के लिए गांव जाना चाहती हूँ। इससे पहले कि प्राची की माँ कुछ बोलती, प्रिया ही बोल पड़ी, बस आप ही क्यों जाओगी, हम सब चलेंगे ना। 10 साल हो गए हमें गांव गए हुए। माँ तो हर साल जाती रहती है, पर हम तीनों भाई बहन तो नहीं गए, इसलिए हम सब साथ में चलते हैं ना। माँ, नहीं, तुम दोनों तो बिल्कुल नहीं जा सकते। भूल गए तुम दोनों का एग्ज़ाम है। प्राची को जाने दो, उसका बहुत मन है जाने का। तुम्हारे जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हम सब साथ में चलेंगे। फ़िलहाल अभी प्राची को जाने दो। और वैसे ये अचानक गांव जाने का भूत कैसे सवार हो गया तुम सबको? पहले जब मैं गांव जाती थी और तुम तीनों को जाने के लिए बोलती थी तब तो नहीं जाते थे, अब ये अचानक क्या हो गया? प्रिया, माँ, पहले बात ये थी कि दीदी ने कसम खाई थी कि जब तक वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं लेगी, कुछ बन नहीं जाएगी, तब तक वो गांव नहीं जाएगी। और इसलिए हम भी दीदी के इस फैसले में उनका साथ दे रहे थे, और इसलिए दीदी के साथ साथ हम भी गांव नहीं गए। पर अब तो जा सकते हैं, क्योंकि दीदी ने वो सब कुछ पा लिया जो पाना चाहती थी। अब गांव में हम सभी लोग एक अलग ही नज़रिए से देखेंगे ना। प्रिया की ये बात सुनकर उनकी माँ प्राची की ओर बहुत ही भावुकता भरी नज़रों से देखने लगी। तभी प्राची अपनी नज़रें नीची करते हुए बोली, जल्दी जल्दी सब लोग खाना खा लो, सोना भी है, अब रात बहुत हो गई है। खाना खाने के बाद जब प्राची बिस्तर पर लेटने गई तो उसे राज की याद आने लगी। वो राज से बात करने की सोचने लगी, पर उसे पता था कि राज इतनी जल्दी सब कुछ भूलकर उससे बात कभी नहीं करेगा। ये जानते हुए कि राज उससे बात नहीं करेगा, उसका फ़ोन नहीं उठाएगा, वो फिर भी उसको कॉल लगाने लगी, इस उम्मीद में कि शायद फ़ोन उठा ले। प्राची ने एक बार कॉल किया, पर राज ने उसका कॉल काट दिया, और जब प्राची ने दूसरी बार किया तो राज ने कॉल पिक ही नहीं किया। इस तरह प्राची ने बहुत बार राज को कॉल किया, मैसेज भी किया, पर राज ने कोई रिप्लाई नहीं किया। बार बार कॉल करने पर जब राज ने कोई रिप्लाई नहीं किया तो प्राची को बेचैनी होने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि सारी गलती उसी की है, उसी ने राज को नाराज़ कर दिया है। फिर प्राची ने बहुत ही शायराना अंदाज में राज को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा। प्राची ने लिखा, माना कि हमसे गलती हो गई, पर इतना तो आपको भी पता है हम गलत इंसान तो नहीं। माना कि मेरी बातों से आपका दिल दुखा, पर इतना तो आपको भी पता है दिल दुखाने का हमारा कोई इरादा तो नहीं। माफ़ कर दो ना हमें, क्या हमारी गलती इतनी बड़ी है जो माफ़ी के काबिल नहीं?